आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है हमारा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है हमारा जो आईटीआई का जो ट्रेड होता है, जिसमें से कौन सा ट्रेड होता है हमारा ड्राफ्ट्समैन, जो सिविल जो ट्रेड से मतलब जो ट्रेड होता है। तो उसी के आज हम एमसीक्यूज़ बोले तो निमी के जो एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में आज हम उनके एमसीक्यूज़ जो हैं उनके एमसीक्यूज़ के साथ साथ जो उसके आंसर्स हैं उनको भी हम आज कवर करेंगे हमारे इस छोटे से सेशन में। और एक बात आपको सबसे पहले जान क्या लेना चाहिए और कि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इससे क्या होता है, जब भी कोई नया वाला वीडियो आएगा या तो कहीं आपके ट्रेड से रिलेटेड या तो आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए क्या कि आपका जो आईटीआई का जो जब फाइनल एग्ज़ाम्स होता है, फाइनल का जब एग्ज़ाम्स होता है तो उस टाइम पर आपको 4 सब्जेक्ट का आपको टोटल देना पड़ता है। कौन कौन सा? पहला तो आपका ट्रेड थ्योरी जो होता है, जो मेन होता है, सबसे मेन। इसके साथ उसके बाद होता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तीसरा हमारा होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और चौथा होता है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग। इन सभी सब्जेक्ट्स में हमको पास मार्क्स लाने होते हैं। और यदि हम पास मार्क्स या तो कहें कि मिनिमम मार्क्स हम नहीं लाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो ओवरऑल जो रिज़ल्ट होता है उसको फेल माना जाता है, यदि हमने सभी सब्जेक्ट्स में हमने पासिंग मार्क्स नहीं लाए हुए होते हैं उस कंडीशन में। इसीलिए हम आपको ये चीज़ें पहले से ही क्लियर कर देते हैं कि आपको सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपका ही फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम काम की वजह से या तो कहें कि इधर उधर का चक्कर में कुछ भी हो, अलग अलग कारण हो सकते हैं सभी के। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम कभी कभी जो हमारा चैनल होते हैं उसको हम देखना भूल जाते हैं कभी कभी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस चैनल में जो नए वीडियो अपलोड हुए होते हैं तो उनको आप नहीं देख पाते हैं। और वो नहीं देख पाने की वजह से क्या होते हैं, कुछ चीज़ें आपको लगता है कि हमने बस थोड़ी सी पढ़ी है। और चूँकि वीडियोज़ तो बहुत सारे बनते हैं, चूँकि एक ही वीडियोज़ हम बनाते नहीं हैं। क्या आता है, टॉपिक बाइज टॉपिक हम आपके लिए चीज़ों को कवर करते हैं ताकि टॉपिक बाइज टॉपिक कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें वहाँ पर कवर हो पाए। और एक ही वीडियो बनाने से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है और अपलोड करने में भी उसको बहुत सारी हमें समस्याएं होती है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा फाइल को अपलोड करना बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है। मुश्किल वाला काम इसलिए होता है क्योंकि उतना बड़ा फाइल को जब अपलोड करते हैं तो उसके लिए बहुत सारा टाइम हमारा चल जाता है और उस प्रकार वो भी उसमें दिक्कत होती है और उतने बड़े फाइल को हैंडल करना भी थोड़ा दिक्कत होता है। तो आपको चीज़ों को समझ जाना है कि सब्सक्राइब करना आपके लिए नुकसान वाला चीज़ नहीं है, कि जब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तभी आप बहुत कुछ फिर से वीडियोस को देख करके अपना काम काम अपना बना सकते हैं। लेकिन वहीं पर नहीं ना करने की वजह से क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। इस वजह से हम इस तरह से चीज़ें आपको पहले से ही बता के रखते हैं ताकि आप क्या हो, फ्यूचर के लिए आप अलर्ट रहो, ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई आप गड़बड़ी ना कर दो जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़े। नुकसान उठाने का क्या मतलब है, अब हमारा एग्ज़ाम है आईटीआई का, क्या होता है परीक्षा में मार्क्स कम आ जाते हैं, तब हमारा क्या होता है, जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है, हमारा जो मनोबल होता है जिसको मेंटल लेवल बोलते हैं, तो क्या होता है कभी कभी वो क्या मार्क्स कम आने की वजह से दूसरे बच्चों के कंपेयर में, तो क्या होता है कि मार्क्स कम आने की वजह से हमारा जो मेंटली हम क्या होता है डिस्ट्रेस एकदम स्ट्रेस आ जाता है हमको, दिमागी स्ट्रेस हमको आ जाता है। तो उस कंडीशन से भी बचने के लिए आपको हम ये सारी चीज़ें हम हमेशा से आपको बताते रहते हैं ताकि आप अलर्ट रहिए और सारी चीज़ें एकदम क्लियरली हो पाए और कोई भी चीज़ उसमें से छूटे नहीं। यही वजह है कि हम आपको बताते रहते हैं कि सारी चीज़ों की चीज़ें क्या हैं। इसके साथ ही साथ क्या करना है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और अपने दोस्तों के साथ, उस तरह के दोस्त जिनको इस तरह से क्वेश्चंस की ज़रूरत है उनको आप ये फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। हम आपको और एक चीज़ बता देते हैं जो आपके काम का है। जब हम आपको जब क्वेश्चंस बता रहे होते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान से क्या देखना है कि हमने जो क्वेश्चंस हैं उनको दो कलर में उनको किए हुए हैं। पहला कलर कौन सा है, ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है वो ग्रीन कलर में अंडरलाइन दिख रहा है, तो वो एक कलर हो गया। और एक कलर जो आपको ब्लू लाइन में दिख रहा है, चाहे वो टेढ़ा हो, तिरछा हो, किसी भी प्रकार का हो, तो वो उस प्रकार का लाइन है। तो वही आपका जो लाइन है, जिस ऑप्शन में आपको वो लाइन दिख रहा है वही आपका करेक्ट वाला ऑप्शन होगा। आपको बिल्कुल भी चीज़ों को
ध्यान दे के रखना है और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जाना है, ताकि आपको कोई भी डाइवर्ट करे अगला आदमी तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जाना है। क्यों? क्योंकि आपको मार्क्स अधिक से अधिक लाना है और हमारा टारगेट आपको पहले से ही समझ लेना है कि हमारा टारगेट ही रहता है कि आपके मार्क्स अधिक से अधिक आए। बाकी चीज़ें दूसरी तरफ है, लेकिन क्या होना चाहिए, हम पढ़े हों चाहे ना पढ़े हों, लेकिन परीक्षा के टाइम हमारा नंबर अधिक आना चाहिए। अपने मन में यही, जब हम टारगेट को सेट करके रखते हैं तभी हम चीज़ों को अच्छे से कर पाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब रास्ते से हम इधर उधर चल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम सही जगह पर हम नहीं पहुंच पाते। इस वजह से हम इस तरह से आपको पहले से ही बता देते हैं और आप क्या हो कि ताकि आप जो मार्क्स हैं, मार्क्स मतलब जहाँ पर ब्लू मार्क दिख रहा है आपको, ब्लू वाला जहाँ पर चिन्ह दिख रहा है आपको, वही आपको समझ जाना है और उसके अकॉर्डिंग आप अपने से भी क्वेश्चंस पर एक बार कमांड हो जाने के बाद आप उसको फास्ट फॉरवर्ड भी अपने से भी कर सकते हैं। इस वजह से हमने इसको इस तरह से हमने आपके लिए बनाया है और हमने इसके लिए प्रिपरेशन किया है और इसी वजह से हम आपको बताते हैं आपको भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए कुछ तो टाइम ज़रूर देना चाहिए। चाहे आप साल भर मेहनत किए हो चाहे नहीं किए हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या होना चाहिए, आपको परीक्षा के टाइम में डेडिकेट होकर के आपको क्वेश्चंस पर फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि निम्मी के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, यही क्वेश्चंस आपके वहाँ पर कॉपी पेस्ट होते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। ये बात आपको बिल्कुल भी ध्यान दे करके रखना चाहिए। और आजकल का जो एग्ज़ाम्स होता है वो CBT मतलब कंप्यूटर पर आपको वहाँ पर दिया जाता है। एग्ज़ाम सेंटर में आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और वहाँ पर क्या होता है, सारे बच्चे बैठते हैं और सारे बच्चे बैठ करके वहाँ पर एग्ज़ाम्स देते हैं। तो इस बात का आपको बिल्कुल भी ध्यान देना होता है। वहाँ चोरी करने का कोई चांस ही नहीं बनता है आपका। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, पहले से प्रिपेयर होकर जाना चाहिए ताकि आपके मार्क्स अधिक से अधिक आएँ, जो हमारा मेन फोकस रहता है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर बढ़ने से पहले क्या करना है आपको, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इसके साथ ही साथ क्या है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आर्टरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कार्डियो। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हमारा कार्डियो। अब देख लेते हैं आर्टरी का मतलब क्या होता है। तो ये हमारा ये जो पिक्चर है, इसको उन्होंने क्या कहा है, मतलब ये पिक्चर कौन चीज़ का है, तो ये जो पिक्चर है वो किसका है, कार्डियो का है। किसका है, कार्डियो का है। बिल्कुल भी चीज़ों का आपको आसानी से धीरे धीरे उनको समझते चलना है। एक बार कोई चीज़ नहीं होता है, बल्कि उस पर क्या करना होता है, हमें बार बार उस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, तभी हमको मंजिल मिलती है। इसीलिए तो कहा गया है कि मेहनत जो सफल जो होते हैं उनका क्या होते हैं, फेलियर होने के बाद भी वे क्या चलते रहते हैं, चीज़ों पर फोकस किए हुए रहते हैं, तभी जा करके वे उस तरह से फिर से सक्सेस हो पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, फेलियर हो जाने की वजह से आपको निराश नहीं होना है। इसलिए हम आपको बताते हैं कि चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है और लगातार मेहनत करते रहना है, चाहे कोई भी कुछ कहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द सिंबल रेफर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, नॉइज़ एंड वाइब्रेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। देख लेते हैं ये जो सिंबल है ये किस प्रकार का सिंबल है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये जो सिंबल्स हैं कुछ सिंबल्स होते हैं आपके, मतलब आपका जो ये जो ट्रेड है ड्राफ्ट्समैन सिविल, इसमें कुछ सिंबल्स हैं, उसको आपको याद कर लेना है। मतलब याद तो करना ही करना है, क्योंकि ये आपके परीक्षा में इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए प्ले करेंगे। मतलब आपके परीक्षा में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए वजह से क्या करना है, कुछ चीज़ों का आपको बढ़िया से उनको समेट करके चलते चलना है। इनको याद करना बहुत बड़ा दिक्कत वाला बात नहीं है, वो भी हम आपको सारे वीडियोज़ में हम ये चीज़ हम आपको हर वीडियोज़ में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करना है ताकि आपके नंबर अधिक से अधिक आएँ। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ आउटरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हमारा लिथोस्फीयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, लिथोस्फीयर इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस रिलेटेड टू जॉब मशीन्स एंड वर्किंग प्लेस, इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, व्हाट इज़ द क्लास D5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंबस्टिबल मेटल्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ एवियस ऑफ फर्स्ट एड। करेक्ट ऑप्शन एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक गैसेस। करेक्ट ऑप्शन 20.99%। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाउ ऑक्यूपेशनल डिजीज कॉज्ड इन इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। करेक्ट ऑप्शन पर्सन्स एक्सपोज टू सब्सटेंस और प्रोसेस।
और इस तरह से हमारे ये जो फर्स्ट मॉड्यूल था हमारे इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस हमारे यहीं पर ख़त्म हो गए। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जो आपके काम का वीडियो हो जब अपलोड हो तो सबसे पहले उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी चीज़ें आपसे छूटे नहीं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।